वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 2 का ये दूसरा ऑब्जेक्टिव दूसरा वीडियो बनने वाला है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्लास 10th के। ठीक है, चैप्टर 2 का। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को Al के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो Al के साथ जब हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को गर्म करते हैं तो बनता है Al2O3। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ऑक्साइड अयस्कों को समृद्ध करने के लिए कौन सा विधि उपयोग होता है। यानी कि जब आपके सामने अगर कोई ऑक्साइड अयस्क दिया हो तो जब आप उसको शुद्ध करिएगा तो शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी द्रव चालित धुलाई कराई जाती है। Zn और Al में कौन सा अधिक क्रियाशील है। तो Al जो होगा अधिक क्रियाशील होगा। अम्लीय CuSO4 के विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर अशुद्ध तांबा जमा हो जाता है। जब हम लोग CuSO4 का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो तांबा जो होता है वो कहाँ पे जमा होता है, तो वो कैथोड पर जमा हो जाता है। अगला लिखा गया अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयनों के विद्युत विच्छेदन करने पर कॉपर सल्फेट विलयन कहाँ मुक्त होता है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विद्युत अपघट्य पर जाकर मुक्त हो जाता है। अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलय अशुद्ध एनोड तली पर निक्षेपित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा सी, एनोड पंख कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला बताया गया कि सिनेबार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणित हो जाता है, पुनः गर्म करने पर यह धातु कौन सी धातु में अपचयित हो जाता है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिनेबार जो है इसी से संबंधित है, इसलिए डी। निम्न में से कौन सा अधिक क्रियाशील धातु है। Cu है, Ag है, Hg है या फिर Ag है। इसमें से सबसे क्रियाशील बताना है, तो सबसे क्रियाशील जो हो जाएगा Cu हो जाएगा। क्रायोलाइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है। क्रायोलाइट जो होता है वो आपका किस यौगिक का अयस्क होता है। क्रायोलाइट। तो 113 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क होता है क्रायोलाइट। ठीक है, तांबा और टीन के मिश्रणों को क्या कहा जाता है। जब तांबा और टीन के मिश्रण होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कांस, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। 115 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, सोल्डर। 16 नंबर लिखा गया अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो 116 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अमलगम कहते हैं। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो आपका हो जाता है 24 कैरेट का। ठीक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। मिश्र धातु कांस होता है। मिश्र धातु जो होता है कांस, ये क्या होता है। तो मिश्र धातु जो होता है कांस, ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। लंबे समय तक लोहे की कांटी को अदरवायु में छोड़ने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। तो हल्के भूरे भूरे रंग की जो होती है उनके ऊपर परत जो होता है चढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होता है सही हो जाएगा। 20 नंबर लिखा अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो क्या होता है। तो 120 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी लोहे में जब मिलाया जाता है तो प्रबल तथा कठोर बन जाता है। वो कैसा बन जाता है, प्रबल तथा कठोर बन जाता है। 21 नंबर लिखा है पीतल है। 121 नंबर बताना है कि पीतल क्या है। तो पीतल एक तरह की मिश्र धातु है। पीतल जो है एक तरह का मिश्र धातु होता है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। जो आपका 122 नंबर का क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी 2%। आभूषण बनाने के लिए जो सोना उपयुक्त होता है कितना कैरेट का होता है, 22 कैरेट का। उसमें 2 कैरेट कॉपर और अन्य मिश्र धातु को मिलाकर उसे मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अम्लगम क्या है। अम्लगम जो है 124 नंबर, अम्लगम जो है पारे में घुली धातु होता है जिसे हम लोग अम्लगम कहते हैं। लिखा लोहे के संरक्षित होने से बचाने के लिए उसके सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है। तो 125 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यसद लेपन चढ़ाना चाहिए उस पर। लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है। लोहे में जो जंग होता है वो किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है। तो वायु जल की उपस्थिति होना चाहिए, वायु और जल की उपस्थिति में लग सकता है। ठीक है,
127 नंबर लिखा गया है कि एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 127 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण। 128 नंबर लिखा है सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर किस तत्व से अभिक्रिया करता है जिसकी सतह काली हो जाती है। तो 128 नंबर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी, एस से करता है अभिक्रिया जिसके कारण उसकी सतह काली हो जाती है। कॉपर को वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उसकी सतह पर भूरे रंग का परत धीरे धीरे समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण जो होता है 129 नंबर का वो ए हो जाता है, आदर्श CO2 के साथ अभिक्रिया करने के कारण वैसे होता है। लोहे को जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 130 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। चांदी के बर्तनों या गहनों पर वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं जिससे क्या कहा जाता है, तो 131 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। 132 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि लोहे के फ्राइंग पैन में जंग से बचने के लिए निम्न से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो 132 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। 133 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका हो जाएगा सी, निकेल और क्रोमियम रहता है। उसके बाद